हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित सदिश समतलीय हैं। ए सदिश माइनस 2b सदिश प्लस 5c सदिश कॉमा ए सदिश माइनस 2b सदिश प्लस 2c सदिश कॉमा ए सदिश माइनस 2b सदिश प्लस c सदिश। तो यहाँ पर देखो हमें सिद्ध करना है कि जो तीनों सदिश हैं ये समतलीय हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि तीन सदिश समतलीय हों तो उनका अदिश त्रिक गुणनफल शून्य होता है। ये हम जानते हैं। यदि तीन सदिश समतलीय हो तो उनका अदिश त्रिक गुणनफल शून्य होता है। ठीक है। तो देखो हमारे पास में तीनों सदिश दिए हुए हैं और हमें सिद्ध करना है कि ये समतलीय है। तो अगर ये समतलीय होंगे तो हम इनका अदिश त्रिक गुणनफल देख लेते हैं। अगर वो शून्य आ रहा है तो ये समतलीय हो जाएंगे। तो अदिश त्रिक गुणनफल हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ पर ए सदिश, बी सदिश और पांच सदिश, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश जो है, पांच सदिश नहीं सी सदिश, ठीक है, ये जो तीनों सदिश है इनके जो गुणांक लिखे हुए हैं, ठीक है, उनसे जो सारणिक बन रहा है 3/3 का, वही तो होता है अदिश त्रिक गुणनफल। ठीक है। तो उसका मान हम देख लेते हैं। अगर शून्य आ रहा है तो देखो यहां से अदिश त्रिक गुणनफल क्या आ जाएगा? बराबर, इसको सारणिक के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जो भी हमारे पास में सदिश लिखे हुए उनके गुणांक। तो ए का गुणांक क्या है? यहाँ पर एक है पहले सदिश में, फिर दूसरे सदिश में ए का गुणांक, ए सदिश का गुणांक एक है, फिर तीसरे में भी एक है। ठीक है। फिर बी सदिश के गुणांक देखते हैं तो -2 और -2, और सी सदिश के गुणांक क्या है? 5, फिर 2 और 1। तो इस सारणिक का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। अगर इसका मान शून्य आ रहा है तो ये जो तीनों सदिश है ये समतलीय हो जाएंगे। ठीक है। देखो इसका प्रसार कर लेते हैं पहली पंक्ति के अनुदिश। तो 1 गुणा में -2 प्लस में आ जाएगा 4, फिर देखो माइनस का 1, फिर यहाँ पर -2 प्लस में आ जाएगा 10, फिर देखो प्लस में 1, पहली पंक्ति के अनुदिश कर रहे हैं हम प्रसार, तो -4 प्लस में आ जाएगा 10। तो मान क्या आएगा? देखो 2, फिर यहाँ से अंदर 8 बनेगा तो -8, फिर यहाँ से प्लस में आ जाएगा 6, तो ये क्या बनेगा? -6 प्लस में 6, अर्थात ये मान आ गया शून्य। तो अदिश त्रिक गुणनफल क्या आ रहा है? इन तीनों सदिश का शून्य आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? अतः दिए गए तीनों सदिश समतलीय हैं। और यही हमें सिद्ध भी करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं? इति सिद्धम। ठीक है। अर्थात दी गई उदाहरण के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।